नमस्कार दोस्तों। तो थर्सडे के दिन मार्केट में सेलिंग प्रेशर एंड फ्राइडे के दिन मार्केट एक रेंज में ट्रेडिंग करने के बाद अब हमें कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के किन लेवल्स पर ध्यान देना चाहिए और कहां पर कॉल और पुट को बाय और सेल करने की बेटर अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और वीकेंड में मार्केट में कौन सी न्यूज आते हुए दिखी है जिनके चलते कल इंडियन मार्केट पर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो फ्राइडे के दिन यूएस मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, जहां पर डाउ जोन्स अराउंड 0.5%, S&P 500 1% और नेस्डैक अराउंड 1.9% में क्लोज करते हुए दिखे हैं। और अगर हम अदर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो यूरोपियन मार्केट में भी पॉजिटिव ट्रेंड ही देखने को मिला है। एंड अगर हम एशियन मार्केट की बात करें तो फ्राइडे के दिन एशियन मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी थी, जहां पर ऑलमोस्ट सभी मार्केट्स ने बेटर ही परफॉर्म किया है। लेकिन इंडियन मार्केट ने हालांकि फ्राइडे के दिन सस्टेन किया, लेकिन कोई बहुत ज्यादा अप ट्रेंड हमें देखने को नहीं मिला है। लेकिन मैंने आपको लास्ट वीक 19,550 टू 19,600 की रेंज डिस्कस की थी कि ये मैसिव सपोर्ट लेवल है। यहां से मार्केट सपोर्ट लेने के बाद अपसाइड कंटिन्यू कर सकती है, और फ्राइडे के दिन मार्केट ने इसी रेंज को टेस्ट करने के बाद अपसाइड में ही क्लोजिंग दी है 19,646 के आसपास। तो अभी के लिए जैसे कि ग्लोबल मार्केट भी पॉजिटिव है एंड मेजर कंपनीज के रिजल्ट भी आ चुके हैं, तो मेजर कंपनीज के रिजल्ट आने के बाद जो प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में देखने को मिलनी थी वो दिख चुकी है। तो अभी के लिए बुल्स के पास एक अच्छा खासा मौका है मार्केट को अपर साइड लेकर जाने का। अदरवाइज डाउन साइड में 19,550 के लेवल्स को मार्क कर लीजिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक भी जरूर करते चलें, सो दैट मुझे पता चलता रहे कि आप हमारे मार्केट एनालिसिस को पसंद कर रहे हैं, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑल पर रखें, सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। डेली कैंडल्स पर अगर निफ्टी की क्लोजिंग 19,550 के नीचे होती है तो उस समय मार्केट में सेलिंग प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। लेकिन अगर जब तक निफ्टी 19,550 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है, मार्केट अपर साइड रहने के चांसेस बन सकते हैं। और नेक्स्ट वीक आरबीआई की मीटिंग भी है, तो उस समय तक मार्केट को एक रेंज में रखने की कोशिश की जा सकती है। एंड देन आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री के बाद मार्केट अपनी एक डायरेक्शन तय कर सकती है, बिकॉज उससे हमें पता चलेगा कि आरबीआई का इंटरेस्ट रेट हाइक पर या फिर कट पर क्या डिसीजन है। लेकिन अब हमें कल के लिए निफ्टी के किन लेवल्स पर ध्यान चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, उससे पहले वीकेंड में मार्केट में एक रूमर भी चलते हुए दिखा था कि सेबी अब रिटेल ट्रेडर्स को मार्केट में कितने एक्सपोजर के साथ ट्रेडिंग करनी है उस पर रूल लेकर आने वाली है। हालांकि वीकेंड में ही सेबी की तरफ से भी एक क्लैरिफिकेशन आते हुए दिखी कि अभी तक उन्होंने ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि वो आने वाले टाइम में रिस्क बेस्ड अप्रोच लेकर चलेगी, विच मींस कि आने वाले टाइम में किसी रिटेल ट्रेडर की वेल्थ के हिसाब से उसको मार्केट में कितना एक्सपोजर रखना चाहिए वो डिसाइड किया जा सकता है। देखिए, और मार्केट में अगर ऐसा कोई रूल आता भी है तो उसको इंप्लीमेंट होने से 3 से 4 साल लग जाते हैं। जैसे कि स्टॉक्स में और इंडेक्स में कितना मार्जिन मिलना चाहिए और कितनी लेवरेज मिलनी चाहिए उसको डिसाइड करने में ऑलमोस्ट 3 साल का टाइम लग गया था। तो ये भी ऐसे रातों रात नहीं होने वाला है, इसके लिए भी बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है अगर वो होगा तो। बिकॉज देखिए, अभी के लिए भी एफएनओ ट्रेडिंग के लिए अगर आपने एक ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन किया है तो आपको वहां पर अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी पड़ती है, तभी जाकर आप एफएनओ में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सेबी के पास और ब्रोकर के पास ऑलरेडी आपका डाटा है कि आपकी बैंक से कितनी ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रही है या फिर नहीं हो रही है, तो वो सेबी के लिए पता लगाना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो, और अगर ऐसा होता भी है तो ये सबके लिए होगा। जैसे कि मार्केट में लेवरेज बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, तब भी मार्केट में पार्टिसिपेंट और ट्रेडिंग वॉल्यूम इंक्रीज ही हुआ है रेदर देन डिक्रीज। तो सेबी इतना हार्श रूल इसके रिगार्डिंग नहीं लेकर आएगी। जब भी वो लेकर आएगी 3 या 4 साल में, हाँ ऐसा हो सकता है कि एफएनओ ट्रेडिंग के लिए बैंक स्टेटमेंट के साथ कोई और डॉक्यूमेंट भी आपको देना पड़े, जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न्स। हालांकि ये सभी एज्यूम्पशंस हैं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है। तो आप अपनी ट्रेडिंग पर ध्यान दीजिए, लर्निंग पर ध्यान दीजिए। जब भी ऐसा कुछ आएगा तो वो सबके लिए होगा। एंड कोई भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहेगी कि स्टॉक मार्केट से वॉल्यूम कम हो। सो अब आप इस न्यूज पर बहुत ज्यादा टेंशन ना लीजिए, बस अपनी लर्निंग पर ध्यान दीजिए और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बनिए। सो अब हमें कल के लिए इंट्राडे में किन लेवल्स पर ध्यान देना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो देखिए, निफ्टी के नेक्स्ट वीक के ऑप्शन डेटा में 19,600 की स्ट्राइक पर 49 लाख कॉल शॉट है, जहां पर फ्राइडे के दिन 38 लाख की एडिशन देखी गई है, और 19,600 की स्ट्राइक पर ही 75 लाख पुट शॉट है, जहां पर 44 लाख की एडिशन देखी गई है। एंड 19,700 की स्ट्राइक पर 79 लाख कॉल शॉट है, 19,800 की स्ट्राइक पर अराउंड 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट डेटा है। और अगर हम पुट साइड की बात करें तो 19,500 की स्ट्राइक पर 64 लाख पुट शॉट है, एंड 19,400 की स्ट्राइक पर 37 लाख पुट शॉट है, एंड इवन 19,700 की स्ट्राइक पर भी 31 लाख का ओपन इंटरेस्ट डेटा है। देखो, तो ऑप्शन डेटा से ये क्लियर है कि ना ही कॉल राइटर्स और ना ही पुट राइटर्स एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। तो इससे मार्केट में होगा क्या? देखिए, अपर साइड और डाउन साइड के जो मैं आपको लेवल्स देने वाला हूं, जैसे ही वो ब्रेक होंगे हमें मार्केट में एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलेगी। बिकॉज उस समय अगर अपर साइड के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो पुट साइड में एडिशन देखने के चलते मार्केट अपर साइड कंटिन्यू कर सकती है, या फिर अगर डाउन साइड के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो कॉल साइड में हमें एडिशन देखने को मिल सकती है।
तो हमें अपर साइड में 19,660 और डाउन साइड में 19,600 के लेवल्स को मार्क कर लेना है। अगर अपर साइड में 19,660 का लेवल ब्रेक होता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट 19,070 का रहेगा एंड सेकंड टारगेट 19,750 का रहेगा। एंड देन 19,750 से लेकर 780 तक नो ट्रेडिंग जोन है। लेकिन अगर 15 मिनट कैंडल 19,780 के ऊपर भी क्लोजिंग देती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 19,865 का रहेगा। एंड अगर निफ्टी में 19,850 के ऊपर डेली कैंडल्स पर क्लोजिंग मिलती है तो अगेन निफ्टी 20,000 के लेवल्स को टच कर सकता है। लेकिन अगर कल के दिन मार्केट में एक गैप ओपनिंग के बाद अगेन सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है तो 15 मिनट कैंडल 19,600 के नीचे क्लोजिंग देने पर डाउन साइड में हमारा फर्स्ट टारगेट 19,555 एंड देन 19,555 से लेकर 550 तक नो ट्रेडिंग जोन है। लेकिन अगर 15 मिनट कैंडल 19,550 के नीचे भी क्लोजिंग देती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 19,450 का रहेगा। और निफ्टी को 19,600 से लेकर 19,660 की रेंज में ट्रेडिंग को अवॉइड करना ही बेटर रहेगा, बिकॉज मार्केट इस रेंज में मैसिव वोलेटाइल होने से बोथ साइड के स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं। लेकिन अगर लाइव मार्केट में एक बेटर प्राइस एक्शन ट्रेड बनता है या फिर डाटा चेंजेस होने की वजह से एक बेटर सेटअप फाइंड आउट होता है तो मैं आपको लर्निंग रूम में अपडेट कर ही दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से इंस्टेंटली 1 मिनट में ही ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर हम कल के लिए बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी में बहुत ही स्लो सेलिंग होते हुए दिख रही थी और इतनी स्लो सेलिंग में पुट साइड के प्रीमियम भी इंक्रीज नहीं हो रहे थे। देखिए और मार्केट को कभी भी अगर डाउन साइड आना है तो वहां पर हमें फास्ट सेलिंग देखने को मिलती है। जब भी मार्केट में ऐसी स्लो सेलिंग देखने को मिले तो वहां पर रिवर्सल के चांसेस ज्यादा बनते हुए दिखते हैं और वैसे ही हमें फ्राइडे के दिन देखने को मिला और बैंक निफ्टी ने 45,468 के आसपास क्लोजिंग दी है। तो अब हमें कल के लिए बैंक निफ्टी के किन लेवल्स पर ध्यान देना चाहिए उसके लिए हम ऑप्शन डाटा को एनालाइज कर लेते हैं। देखें अगर हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन डाटा को एनालाइज करें तो 45,500 की स्ट्राइक पर 36 लाख कॉल शॉट है, जहां पर फ्राइडे के दिन ही 33 लाख एडिशन देखने को मिली है और इसी स्ट्राइक पर 30 लाख पुट शॉट है, जहां पर फ्राइडे के दिन 21 लाख पुट्स ऐड होते हुए दिखी हैं। एंड 45,800 की स्ट्राइक पर 16 लाख कॉल शॉट है एंड 46,000 की स्ट्राइक पर 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट डाटा है और पुट साइड में 45,200 की स्ट्राइक पर 15 लाख पुट शॉट है एंड 45,000 की स्ट्राइक पर 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट डाटा है। देखो तो ऑप्शन डाटा से क्लियर है कि जब तक डाउन साइड में 45,400 के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं करता है उस समय तक पुट साइड में कुछ मेजर अनवाइंडिंग नहीं देखने को मिलेगी और अपर साइड में 45,600 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करने पर कॉल साइड में शॉर्ट्स कवरिंग स्टार्ट हो सकती है। तो कल के लिए हमें अपर साइड में 45,530 और डाउन साइड में 45,400 के लेवल्स को मार्क कर लेना है। अगर अपर साइड में 45,530 के ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग देती है तो हमारा फर्स्ट टारगेट 45,650 एंड देन 45,650 से लेकर 700 तक नो ट्रेडिंग जोन है। लेकिन अगर 15 मिनट कैंडल 45,700 के ऊपर भी क्लोजिंग देती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 45,850 का रहेगा एंड देन 45,850 का लेवल ब्रेक होने के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट 45,975 का रहेगा एंड उसके बाद 46,000 का एक रेजिस्टेंस लेवल है। जब तक बैंक निफ्टी डेली कैंडल्स पर 46,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती है उस समय तक पोजिशनल बेसिस पर लॉन्ग पोजीशन ऐड होते हुए नहीं दिखेंगी। लेकिन कल के दिन 45,530 का लेवल ब्रेक होने पर 45,600 की कॉल टाइम में पोजीशन बनाने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जिसका हम स्पॉट लेवल पर फर्स्ट टारगेट 45,650 का लेकर चलेंगे। लेकिन अगर डाउन साइड में 45,400 का लेवल ब्रेक होता है और 15 मिनट कैंडल 45,400 के नीचे क्लोजिंग देती है तो डाउन साइड में हमारा फर्स्ट टारगेट 45,250 एंड देन 45,250 से लेकर 200 तक नो ट्रेडिंग जोन है। लेकिन अगर 15 मिनट कैंडल 45,200 के नीचे भी क्लोजिंग देती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 45,050 का रहेगा और बैंक निफ्टी को 45,400 से लेकर 45,530 की रेंज में अवॉइड करना ही बेटर रहेगा, बिकॉज मार्केट इस रेंज में मैसिव वोलेटाइल होने से बोथ साइड के स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं और 45,400 से लेकर 45,530 की रेंज में मार्केट को अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। और अगर हम फिन निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो उसके लिए हम ऑप्शन डाटा को एनालाइज कर लेते हैं। देखिए अगर हम फिन निफ्टी का ऑप्शन डाटा को एनालाइज करें तो 20,300 की स्ट्राइक पर 20 लाख कॉल शॉट है, जहां पर फ्राइडे के दिन ही 18 लाख की एडिशन देखने को मिली है और इसी स्ट्राइक पर ही 13 लाख पुट शॉट हैं और 20,400 की स्ट्राइक पर 22 लाख कॉल शॉट है एंड 20,500 की स्ट्राइक पर 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट डाटा है एंड पुट साइड में भी एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट डाटा देखने को मिल रहा है। हालांकि कॉल राइटर्स स्लाइटली स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, लेकिन अपर साइड में 20,350 के ऊपर फिन निफ्टी सस्टेन करने पर कॉल साइड में शॉर्ट्स कवरिंग स्टार्ट हो सकती है और डाउन साइड में जब तक 20,250 का लेवल ब्रेक नहीं होता उस समय तक अनवाइंडिंग स्टार्ट नहीं होगी। तो अपर साइड में 20,325 और डाउन साइड में 20,240 के लेवल्स को मार्क कर लें। अगर 15 मिनट कैंडल 20,325 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो हमारा अपर साइड में फर्स्ट टारगेट 20,400 एंड सेकंड टारगेट 20,460 का रहेगा एंड देन अगर 20,460 का लेवल भी ब्रेक होता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 20,500 का रहेगा और 20,500 से लेकर 20,525 तक एक रेजिस्टेंस जोन है और मार्केट यहां पर पहुंचने पर अगेन सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। लेकिन कल के दिन जैसे ही 20,000
20,325 का लेवल ब्रेक होता है तो 20,350 की कॉस्ट हाई में पोजीशन बनाने की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जिसका हम स्पॉट लेवल पर फर्स्ट टारगेट 20,400 एंड सेकंड टारगेट 20,460 का लेकर चलेंगे। लेकिन अगर डाउन साइड में 20,240 का लेवल ब्रेक होता है तो उस समय डाउन साइड में हमारा फर्स्ट टारगेट 20,165 एंड सेकंड टारगेट 20,100 का रहेगा और 20,100 एक स्पॉट जोन है, यहां से फिन निफ्टी अगेन अपसाइड कंटिन्यू कर सकता है। हालांकि कल के दिन डाउन साइड आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू अपसाइड, तो कल के दिन हमें अपसाइड के लेवल्स पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि अगर मॉर्निंग में कुछ डेटा चेंजेस होते हैं तो मैं आपको फ्री टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर ही दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और लाइव मार्केट लर्निंग के लिए आप प्रीमियम लर्निंग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। देखिए अब जैसे कि नेक्स्ट वीक आरबीआई की मीटिंग भी है तो मार्केट का पूरा फोकस उसी मीटिंग पर रहेगा। जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई भी न्यूज आती है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर टेलीग्राम में अपडेट कर ही दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।